हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी अंदर से ग्लो करना चाहते हैं, बाहर से बिना मेकअप किए अपनी बॉडी पे ग्लो लाना चाहते हैं, चमक लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी बॉडी को अंदर से साफ करना पड़ेगा। अपनी बॉडी को हम कैसे अंदर से साफ करें, आज हम आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रहे हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी बॉडी को इंटरनली पूरी तरीके से क्लीन कर सकते हैं और अंदर के जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो जो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे उसे केयरफुली आपको सुनना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि आज हम आपके साथ पूरी A to Z इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगर आप जो भी कुछ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इन्हें फॉलो करेंगे तो आप लिख के ले लीजिए, आपको कभी भी पिंपल की कोई भी शिकायत नहीं होगी। पिंपल क्यों होते हैं बॉडी पे, पहले तो इसे जानने की कोशिश करिए। हमारे फेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अगर आप ज्यादा मेकअप यूज करेंगे, ज्यादा मेकअप यूज करने से क्या होगा, मेकअप के अंदर केमिकल होते हैं। जो भी आप ब्यूटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उन सभी चीजों के अंदर केमिकल होते हैं और ज्यादा केमिकल की वजह से हमारे फेस की जो नेचुरल ब्यूटी होती वो चली जाती है। हमारा फेस इतना ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि अगर हम उस पर बार बार मेकअप यूज कर रहे हैं तो पोर्स वहां के जो है बड़े हो जाते हैं, जिससे डस्ट पार्टिकल और वही केमिकल हमारी बॉडी के अंदर इंटर करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें पिंपल होता है। इसीलिए अगर आप पिंपल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले मेकअप से दूरी बना लीजिए। मेकअप बिल्कुल भी नहीं करना है। आप कभी कभी मेकअप कर लीजिए, कभी कभी का मतलब जैसे आप शादी पार्टी इन सब चीजों में जा रहे तब भी। लेकिन अगर आप उन सभी चीजों में भी आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो इसीलिए बॉडी को हमेशा इंटरनली साफ करने की कोशिश करिए। बाहर से तो हर कोई चमकता है, लेकिन आपको अपनी बॉडी को अंदर से चमकाना है। आप जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पिंपल होता है, फीमेल होती हैं, हम शादी में कैसे जाएं, हम पार्टी में कैसे जाएं, हमें पिंपल है, ये पिंपल कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए आप बहुत सारे ट्रीटमेंट करा लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपने फेस पे अलग अलग प्रकार की सर्जरी करा लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। स्पेशली आपकी बॉडी के लिए वो सर्जरी बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है। तो इसलिए जो गॉड ने हमें गिफ्टेड किया है, जैसा भी फेस हमें गॉड ने दिया है, हमें उस फेस को खराब नहीं करना है। हम कोई भी ऐसा कॉस्मेटिक या कोई भी ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे जिससे हमारे फेस की नेचुरल ब्यूटी चली जाए। तो चलिए बात करते हैं कि हमें क्या यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है और कैसे हम अपने फेस पे एक शाइनिंग और ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमें अपनाना है वो ये है कि आपको अपने फेस को समय समय पे धुलना है। ये नहीं कि हर एक एक घंटे पे अपने फेस को वॉश करना है, ज्यादा वॉश भी नहीं करना है। ट्वाइस इन अ डे, मतलब दिन में 2 बार धुलना है। या फिर अगर आप बाहर से आ रहे हैं, बाहर से आने के बाद थोड़ी देर तक रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स करने के बाद अपने फेस को प्रॉपरली जो है वॉश करने के बाद एक साफ कपड़े से अपने फेस को पोंछ लीजिए। बस इतना करना है। कोई फेस वॉश, किसी भी प्रकार का कोई भी चीज हमें यूज नहीं करना है। हफ्ते में कभी कभी या हफ्ते में आप डिसाइड कर लीजिए 2 दिन आप बेसन लगा लीजिए, बेसन और हल्दी का पेस्ट लगा लीजिए। ये सारी चीजें नेचर की दी हुई चीजें हैं। इनके अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी फेस पे ग्लो लाएंगे, चमक लाएंगे और फेस पे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उन्हें परमानेंटली रिमूव कर देंगे। कभी कभी आप एलोवेरा लगा लीजिए, आप दूध की जो मलाई होती है उसे भी लगा सकते हैं, अपने फेस पे दही भी लगा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप नेचर ने हमारी दी हैं, उनका यूज करके हम अपने फेस पे ग्लो ला सकते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियो पड़ी है इसी फेस से रिलेटेड कि हम पिंपल को कैसे सॉल्व करें, एक्ने को कैसे सॉल्व करें, अपने फेस पे ग्लो कैसे लाएं, चमक कैसे लाएं। आप वीडियो देख के वहां से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ हम यही बात करेंगे पिंपल क्यों होता है, पिंपल को हम परमानेंटली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो क्या हो गया, हम अपने फेस को ट्वाइस इन अ डे, मतलब दिन में 2 बार धुलना है, अच्छे से धुलना है। नेक्स्ट जो है वो है आपकी बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड होनी चाहिए। आपकी बॉडी जितना ज्यादा हाइड्रेटेड रहेगी आपके अंदर उतनी ही ज्यादा मतलब सफाई रहेगी। आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे और उतनी ही ज्यादा आपकी बॉडी क्या होगी, साफ सुथरी होगी। बॉडी के अंदर का जो टॉक्सिक सब्सटेंस होगा वो रिमूव हो जाएगा। इसीलिए जब जब मतलब अपनी बॉडी की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है आप पानी पीजिए। अपनी बॉडी को कभी भी डिहाइड्रेटेड नहीं होने देना है। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो भी
भी पिंपल आपको नहीं होगा, पिंपल की जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट जो हमें फॉलो करना है वो ये है कि जब भी आप सनलाइट में जाइए, सूरज की रोशनी में जाइए, जिस समय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है उस समय की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय जब आप अगर जा रहे हैं धूप में तो आपको क्या करना, अपने फेस को प्रॉपरली कवर करना है या डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कांटेक्ट में नहीं आना है। अगर आप उनके कांटेक्ट में ज्यादा आते हैं या आ जाते हैं तो इससे क्या होगा, इससे भी आपको पिंपल की प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो जब भी जैसे ही सूरज निकलता है तुरंत आप जाइए धूप में बैठिए, 1 घंटे धूप में बैठिए, इससे ये जो पिंपल की प्रॉब्लम होती है और शरीर आपकी स्ट्रांग रहेगी, आपकी बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी और बॉडी से 1000 प्रकार की बीमारियां भी गायब हो सकती हैं अगर आप हर दिन 1 घंटे धूप में बैठते हैं। लेकिन जिस समय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकल रही है सनलाइट से, सूरज की रोशनी से, उस समय आपको धूप में नहीं जाना है। नेक्स्ट जो हमें फॉलो करना है वो है प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है आपको। आप हर दिन सुबह उठिए, पहले तो गर्म पानी पी लीजिए, गुनगुना पानी पीजिए। अगर आप सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे क्या होगा, आपको कभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है और आपका पेट एकदम सही रहता है। सबसे पहले अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वो उठे सबसे पहले और सुबह जितने 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास जितना भी पानी पी सके उतना वो पानी पी लीजिए अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं सुबह तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा ठीक रहेगा। तो सुबह उठने के बाद 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, उसके बाद आप फ्रेश हो जाइए, फ्रेश होने के बाद आप जाइए वॉक पे जाइए, वॉक से आने के बाद धूप निकली है तो धूप में बैठ के एक्सरसाइज और योगा करिए। इससे क्या होगा, आपकी जो पिंपल की प्रॉब्लम है वो परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप जो हमें फॉलो करना है वो ये है कि हमेशा साफ कपड़ों का ही यूज करिए, स्पेशली जब आप अपने फेस पे कोई भी कपड़ा लगा रहे हैं या कोई भी कपड़े से अपने फेस को पोंछ रहे हैं तो आप ये देख लीजिए वो कपड़ा साफ सुथरा है कि नहीं। आप जितना ज्यादा नीट एंड क्लीन क्लॉथ का यूज करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर सफाई रहेगी और उतने ही ज्यादा आप अपनी बॉडी को पिंपल से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है मेकअप बिल्कुल नहीं करना है। आप जितना ज्यादा मेकअप करेंगे आप उतनी ही ज्यादा अपनी जो नेचुरल की ब्यूटी है, हमारे फेस की ब्यूटी है वो चली जाएगी, नेचुरल ब्यूटी रही नहीं जाएगी, जिससे आपके मतलब आए दिन पिंपल की प्रॉब्लम होती ही होती रहेगी, आप कभी भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसीलिए कम से कम या बिल्कुल भी मेकअप हमें यूज ही नहीं करना है। लास्ट जो चीज हमें फॉलो करनी है वो ये है प्रॉपर स्लीप, मतलब आपकी नींद में भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप नींद भी अच्छी लेते हैं, प्रॉपर लेते हैं, 5-6 घंटे 7 घंटे तक आप सोते हैं, इससे भी आपको पिंपल की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके फेस पे एक शाइनिंग रहेगी, एक ग्लो रहेगी। तो इसीलिए हमें नींद की भी कमी नहीं होने देना है अपने अंदर। तो इन सभी चीजों को फॉलो करके आप अपने पिंपल को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। और एक प्रॉपर हेल्दी डाइट बनाकर चलिए, आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी हो, आपका लंच हेल्दी हो, आपका डिनर भी हेल्दी हो। रात में हर दिन रात में खाना मत खाइए, सिर्फ और सिर्फ 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीकर सो जाइए, तब देखिए कितनी जल्दी आपको जो पिंपल है वो कितनी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। और हल्दी का दूध पीने से आपके फेस पे जो ग्लो आएगा वो शायद किसी और चीज से आ भी नहीं सकता है। तो इसलिए हर दिन 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीकर सोइए और रात में कुछ भी नहीं खाना है। रात का खाना अगर खा भी रहे हैं तो एकदम हल्का होना चाहिए, नहीं तो हल्दी वाला दूध पीकर ही सो जाइए। प्रॉपर नींद लेनी है, 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है ताकि हमें कभी भी पिंपल की शिकायत ना हो। और उसके साथ साथ आप सीजनल वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स का यूज करके, ताकि जो है आपकी बॉडी प्रॉपरली अंदर से फिट रह सके। बॉडी में अगर किसी भी विटामिन, किसी भी न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी नहीं होगी तो इससे भी आपके अंदर कभी भी पिंपल की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। पिंपल अंदर मतलब जो है, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब है उसकी वजह से आपको पिंपल होता है। तो इसलिए ऐसी चीज खाइए जो हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर सके। आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपको कभी पिंपल भी नहीं होंगे। पिंपल हो रहे हैं तो मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, आप जो कुछ भी खा पी रहे हैं आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो इसलिए सबसे पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ही हमें फिट एंड फाइन रखना है। और एक चीज, आप कम से कम या बिल्कुल भी आपको ऑयली
फूड आइटम या फिर डीप फ्राइड फूड आइटम का यूज नहीं करना है। जो भी बेकरी फूड आइटम्स होते हैं उनसे दूरी बना लेनी है, क्योंकि वो मैदे से बनी हुई होती है और मैदा हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। और क्या क्या हमें नहीं यूज करना है, रिफाइंड ऑयल नहीं यूज करना है, चीनी तो बिल्कुल नहीं यूज करना। अगर आप चाहते हैं कि हमारे फेस पे एकदम सेलिब्रिटी वाली चमक रहे, हम ग्लो करें, कभी भी पिंपल, एक्ने या अदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो सबसे पहले आप चीनी खाना छोड़ दीजिए। चीनी नहीं खाना, चीनी की जगह पे आप गुड़ का यूज कर सकते हैं या धागे वाली मिश्री का यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपको चीनी तो बिल्कुल ही नहीं खानी है। रिफाइंड ऑयल की जगह पे आप मस्टर्ड ऑयल का यूज कर सकते हैं। मैदा नहीं यूज करना है, मैदे की जगह पे आप आटे का ही यूज करिए। मैदा आपने कभी भी टच किया होगा, देखा भी होगा, इस तरीके से खींचने की कोशिश करिए, वो प्रॉपरली खिंचाता नहीं। तो सोचिए आप उसे खींच रहे हैं तो वो सही से स्ट्रेच नहीं हो रहा है, तो हमारी बॉडी उसे कहां से डाइजेस्ट कर पाएगी, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट ही नहीं होगा। इसीलिए अगर आप अपने फेस पे ग्लो लाना चाहते हैं, पिंपल की प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करना चाहते हैं, तो आज से इन सभी चीजों से दूरी बना लीजिए। तभी आप हमेशा अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन, साथ साथ में पिंपल की प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।